देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। किसान रेल एक ऐसी ट्रेन जो हिंदुस्तान की अन्नदाताओं की आर्थिक उड़ान बन गई है। अब किसानों को मंडी तलाशने की जरूरत नहीं है। किसान रेल अन्नदाताओं को बाजार मुहैया करा रहा है और एक ऐसी ही ट्रेन गुजरात से आलू लेकर बिहार के मोतिहारी पहुंची है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्रामीण भारत में विकास की ये नई तस्वीर है। नए कृषि बिल के बाद अब भारत के किसानों की आर्थिक उड़ान शुरू हो गई है। देश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसान रेल पटरी पर दौड़ रही है। इस नई सेवा से देश के कई राज्यों के किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। अब किसानों को मंडी तलाशने की जरूरत नहीं है। आज हम कृषि बिल के बाद किसानों के आर्थिक उड़ान का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किसान रेल क्या है, ये योजना कैसे काम करती है, इस योजना से कैसे किसानों की आमदनी बढ़ रही है, भारत सरकार का इस योजना में क्या योगदान है, कैसे ग्रामीण भारत निवेश का नया हब बनने जा रहा है। तो दो तस्वीर देख लीजिए। एक गुजरात के साबरकांठा जिले की है, जबकि दूसरी बिहार के मोतिहारी की। गुजरात के साबरकांठा जिले में इस बार आलू की पैदावार खूब हुई है, जबकि मांग कम है। ऐसे में गुजरात के किसान परेशान थे कि उन्हें आलू का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। बाजार में आलू की डिमांड नहीं है। गुजरात के आलू व्यापारियों ने सीधे बिहार के आलू कारोबारियों से बात की। पता चला बिहार में आलू की अधिक डिमांड है। गुजरात और बिहार के व्यापारियों में डील डन हुई और गुजरात से आलू लेकर निकल पड़ी किसान ट्रेन बिहार के मोतिहारी के लिए। रही है बिहार के लिए, वो किसानों के लिए सब्सिडी में है। अभी हम अदर कमोडिटी में डालेंगे तो 4800 रुपये किराया होगा, मगर गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से ये 2400 रुपये में बिहार तक पहुंच जाती है। हिम्मतनगर से बिहार तक का भाड़ा है 2400 रुपये। किसान रेल का सब्सिडी है 50% का। किसानों को कैसे फायदा होगा? किसानों को जो भी वहाँ पे बाई रोड का जो भाड़ा है, समझ लीजिए कि उसका 5000 से लेकर 6000 रुपये का बिहार का भाड़ा है। उसमें रेलवे में जो भी जाएगा वो कम दाम में चला जाता है, 2400 रुपये में बिहार तक पहुँच जाता है और किसानों को भी फायदा होता है ये किसान रेल में। हम लोग यहाँ से 248 टन मटेरियल जो भी है वो भेज रहे हैं बिहार को, और बिहार में हमारे जो भी व्यापारी है वहाँ पे उसका डिमांड है। तो यहाँ पे जो साबरकांठा में जितना भी माल ज़्यादा है उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल वहाँ पे भेज रहे हैं। पहले हमने 8 तारीख को एक बार लोड किया था रैक, और अभी 13 तारीख को दूसरा रैक लोड कर रहे हैं। उस टाइम पे भी 248 टन मटेरियल भेजा था हमने, इस बार भी 248 टन भेज रहे हैं। और इससे जितना भी फ़ायदा होगा वो फार्मर को हम लोग हेल्प करेंगे। जितना भी मटेरियल फार्मर का हमारे पास पड़ा हुआ है उसको निकासी करने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। गुजरात के आलू की विशेष किस्म की पहली रैक मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसका उद्घाटन बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने किया। गुजरात के किसानों को घर बैठे मंडी मिल गई। यही नए कृषि कानून का फायदा है। इतना ही नहीं, किसानों को वाजिब दाम तो मिला है, साथ ही साथ लोकल लेवल पर मजदूरों को रोजगार भी मिल गया। यानी एक पंथ दो काज हो गए। परिवहन वालों को भी रेलवे स्टेशन तक माल ढुलाई का काम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसान रेल से कोई भी फसल मंगवा रहे हैं तो किराया आधा ही देना है। आधा किराया रेलवे दे रहा है, यानी आधे किराए में गुजरात का आलू बिहार पहुंच गया। हिम्मतनगर रेक लगी हुई है, ये तलोद से माल आता है इसके कोल्ड स्टोर से, और बिहार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारे राजनगर ट्रांसपोर्ट ने ली है। तो यहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, और खाली करना मजदूरों को जो रोजी मिलती है और ट्रांसपोर्ट ऑनर गाड़ी वाले को भी मिलती है, इससे उसको दोनों को फायदा होगा। और
किसान का माल भी सही सलामत बिहार तक पहुंचेगा, वही हमारे प्रयत्न रहते हैं। अभी तक कितनी गाड़ियाँ लोड? अभी तक 26 गाड़ी लोड हो चुकी है 2 बार, और कितनी गाड़ी लोड? और अगर कोई आगे से कंफर्म होगा तो और भी पहुंचाने का काम हमारी जिम्मेवारी पे आएगा तो हम पहुंचाएंगे। किसान ट्रेन में कोल्ड स्टोरेज का भी इंतजाम किया गया है ताकि रास्ते में फसल का नुकसान न हो। साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है, लिहाजा मोदी सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिसका किसान भी लाभ उठा रहे हैं। गुजरात के साबरकांठा से मोतिहारी पहुंची किसान ट्रेन इसकी एक वानगी है। न्यूज 18 के लिए गुजरात के साबरकांठा से ईशान परमार की रिपोर्ट। तो गुजरात के किसानों का आलू बिहार पहुंच चुका है। मोतिहारी के बापू धाम में किसान रेल का भव्य स्वागत किया गया। आलू व्यापारियों ने किसान रेल योजना की जमकर तारीफ की। वहीं बिहार के किसानों को भी किसान रेल से फायदा उठाने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के बाद किसानों की खुशहाली डबल हो रही है। गुजरात से आलू लेकर चली पहली किसान ट्रेन मोतिहारी पहुंची। मोतिहारी में गुजरात से आई पहली किसान ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर लगे इस किसान ट्रेन को देख लीजिए। कोरोना काल में जो पैसेंजर ट्रेन बंद पड़ी थी, अब वो पैसेंजर ट्रेन किसानों के लिए मुनाफे वाली मंडी तक का सफर तय कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि ये बोगी आपके सामने लगी हुई है, ये आज भारत सरकार ने भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि जो लोग भी ग्लोबल फार्मर्स का ग्लोबल ग्रुप होगा और वो जो इसमें आलू लादेगा, आलू लादने के लिए सबसे पहले ये रैक देखिए, पैसेंजर रैक। कोरोना काल में जो रैक बंद हो गया था, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो ट्रॉली गाड़ियां आती थी, तो गाड़ियां जब बंद हो गई तो ये निर्णय लिया गया कि किसानों को हम अपना पैसेंजर गाड़ी मुहैया कराएंगे ताकि वो अपना माल बेच सके। कोरोना काल में रेलवे की सवारी गाड़ियां बंद थी। अब केंद्र सरकार की ओर से किसान ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, जिसके लिए मोदी सरकार की ओर से किराए में 50% की सब्सिडी दी जा रही है। यानी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए महज आधा भाड़ा लिया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खूबी का बात यह है कि इसमें 50% का भाड़ा का रेट है। माने यदि किसान इसमें लादते हैं तो आम जो चीज लदता है उसका 50% ही भाड़ा मात्र इसमें लगता है। आज उसी का ये पहला रैक है, जो ग्लोबल फार्मर्स का पहला रैक है, जो गुजरात से यहाँ आया है। और हम लोगों को काफी खुशी का विषय है, हम लोगों के बीच में, किसानों के बीच में भी और व्यापारियों के भी बीच में भी। क्योंकि ये आधा भाड़ा लग रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पहुँचने के बाद भी ये आलू वायबल हो रहा है। माने पूरे देश में कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट, किसान का प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेगा तो वो वायबल होगा, मतलब कि दाम में वो कम्पीट कर जाएगा, क्योंकि रेलवे उसका आधा भार का वहन कर ले रहा है। बात भी सही है। अगर किराया आधा लगेगा तो किसानों के फसल का वाजिब दाम देने में व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जाहिर सी बात है, किसान रेल योजना से हमारे अन्नदाता माला माल हो रहे हैं। वहीं व्यापारियों के लिए भी ये अच्छी योजना साबित हो रही है। गुजरात से जो आलू की पहली खेप बिहार पहुंची है, वो खास किस्म का आलू है। और ये जो आलू है, ये विशेष तरीके का आलू है। इसमें शुगर की मात्रा 9 के बराबर होती है और ये खास किस्म का आलू है जो आज गुजरात से यहाँ आया है। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और शुगर के पेशेंट के लिए भी ये अच्छा आलू है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान रेल योजना का शुभारंभ किया था। अब इस योजना के तहत किसानों की फसलों को दूसरे राज्य की मंडी तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। किसान ट्रेन की सुविधा अन्नदाताओं को भी भा रहा है। ये सिर्फ गुजरात के आलू की बात नहीं है, बल्कि किसी भी राज्य का कोई भी फसल
अब ग्लोबल फार्मर के दायरे में है। हिंदुस्तान के किसी कोने के किसान अपने फसल को किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। गुजरात का उपजा हुआ आलू ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी किसान का कोई भी उपजा हुआ चीज उसको भारत सरकार ने तय किया है और रेलवे डिपार्टमेंट ने आधा पैसा लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम का निर्णय लिया है ग्लोबल फार्मर के एक ग्रुप के तहत। गुजरात के हिम्मतनगर से 265 टन आलू को मोतिहारी लाया गया। इतने आलू को लाने में व्यवसायियों को बतौर भाड़ा 13 लाख रुपए और 1 सप्ताह का समय लगता। केंद्र सरकार और रेलवे की पहल से आधे भाड़े में आलू मोतिहारी पहुंच गया। व्यवसायियों को महज 5,60,000 रुपए खर्च करने पड़े। देखिए, ग्लोबल फार्मर जो है ये गुजरात में सबसे ज्यादा जो है ना कि भी सक्सेसफुल हुआ है और वहाँ से हम लोग मंगाए हैं यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को कुछ सस्ते दाम में माल भी मिल जाए और यहाँ के किसान भी जागरूकता हो जाए कि हमको भी उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है कि काम करना है, समझे कि नहीं। और सरकार जो है न कि माल ढुलाई के लिए किसानी रेट जो है न कि जब से लॉकडाउन लगा तब से जो है न कि किसानी रेट चालू कर दिए कि जिसमें टमाटर आएगा, लहसुन आएगा, अदरक आएगा, अनार आएगा, अंगूर आएगा, लालमी मतलब तरबूज आएगा, आलू आएगा, प्याज आएगा। इसीलिए जो है ना कि किराया भी सस्ता पड़ रहा है और यहाँ का लोगों को जो है ना कि सस्ते दाम में माल भी मिल जाएगा। गुजरात के किसान बिहार में आलू बेच रहे हैं, यही फायदा है नए कृषि कानून का। बाजार समिति के अध्यक्ष चाहते हैं कि बिहार के किसान भी इससे सीख लें ताकि आने वाले दिनों में वो भी अपनी फसलों को सीधे दूसरे राज्यों में भेज सकें। यहाँ जो रेक लगना शुरू हुआ है तो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो है नासिक से प्याज का रेक लाने के बाद जो है काफी सस्ता भी हुआ और ग्राहक को 2 रुपया 3 रुपया किलो कम पे भी सौदा मिल रहा है और अच्छे क्वालिटी के माल भी मिल रहा है। नासिक के किसानों को पैसा भी मिल रहा है, उनका जो है पेमेंट भी जो है एकदम सही सलामत जा रहा है। अब गुजरात मॉडल जो है, गुजरात मॉडल अगर पूरे बिहार में भी हो जाए तो यहाँ के भी कुछ किसान जो है खुशहाल हो जाएंगे। गुजरात से सबसे ज्यादा आलू मंगाने वाले संजय जायसवाल हैं। इनकी दलील है कि इस योजना के तहत न सिर्फ कम खर्च में फसल को मंगाया जा सकता है बल्कि इसे 1 रुपए कम में हम बेच भी सकते हैं। खर्चा तो कम हो रहा है और इससे अर्थव्यवस्था से लेकर बाजार में जो महंगाई दर है उसमें कुछ कमी आएगी। और ग्लोबल फार्मर द्वारा जो कंपनी है गुजरात में, हम चाह रहे हैं कि बिहार का किसान भी उसी प्रोजेक्ट के अनुसार काम करे और स्टोर मालिक को अपना खेती कर आलू दे। उससे क्या होगा कि उनको घाटा न भी नहीं लगेगा, उनको फायदा भी होगा। और इस तरह जो हम आलू मंगा रहे हैं गुजरात से, हिम्मतनगर से बापूधाम मोतिहारी के लिए, तो जिसमें GS रैक है, ये सवारी डब्बा में हम मंगा रहे हैं जिसमें हमको सरकार ये रेल सुविधा में दी हुई है जिससे हमको 1 से 1.5 रुपया किलो लोडी खर्चा जो ट्रक भाड़ा होता है उसमें कमी आएगा और बाजार में हम मार्केट के अनुसार 1 रुपया कम में भी बेचेंगे। धीरे धीरे किसान रेल अन्नदाताओं में लोकप्रिय हो रहा है। बिहार में भले पहली खेप पहुंची हो, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में किसान इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। मोतिहारी से संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। किसान रेल योजना इस दिशा में कारगर साबित हो रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को घर बैठे बाजार मुहैया हो रहे हैं, वहीं फसलों का वाजिब दाम भी मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान रेल सेवा किसानों की उम्मीदों को साकार कर रहा है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए कि किसान रेल है क्या। किसान रेल खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित है। किसान रेल से किसानों का फसल बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
किसान रेल के माध्यम से देश के किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल को भेज पा रहे हैं, जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। देश की सप्लाई चेन में भी बढ़ोतरी हो रही है। किसान रेल एक कोल्ड स्टोरेज का भी काम करती है। फसलों का कोल्ड स्टोरेज एक बड़ी समस्या है। ऐसे में किसान रेल अन्नदाताओं की मुश्किलें कम करने में मददगार साबित हो रही है। अब किसानों को मंडी तलाशने की जरूरत नहीं है। ये योजना किसानों को बाजार मुहैया कराती है। किसान रेल से फल सब्जियों को मंडी तक पहुंचाने का काम किया जाता है। किराए में 50% की सब्सिडी दी जाती है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। किसान रेल सेवा उसी दिशा में एक प्रयास है। रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने मिलकर किसानों की उपज को सीधे बाजार में पहुंचाने के लिए किसान ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका फायदा अब अलग अलग राज्यों के अन्नदाता उठा भी रहे हैं। कह सकते हैं किसान ट्रेन कमाई वाली ट्रेन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।